लाखों श्रद्धालुओं ने किए सावलिया सेठ के दर्शन। न्यू ईयर को 12 लाख से पार हुई श्रद्धालुओं की संख्या। प्रशासनिक लवाजमा व्यवस्थाओं में रहा तैनात। हेलीकॉप्टर से मंदिर पर की पुष्प वर्षा। चित्तौड़गढ़ जिले में सावलिया जी मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्णधाम सावलिया जी में भगवान श्री सावलिया सेठ के दर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। विगत कुछ वर्षों से भगवान श्री सावलिया सेठ के दर पर 31, 31 दिसंबर व 1 जनवरी नववर्ष को श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ने लग गया। इसी बीच बुधवार को नववर्ष पर भगवान श्री सावलिया सेठ के दर पर लाखों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर ठाकुर जी के दर्शन किए। चित्तौड़गढ़ अतिरिक्त जिला कलेक्टर व सावलिया जी मंदिर मंडल की मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रभा गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार भगवान श्री सावलिया सेठ के दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं का पिछले सभी वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया है और बुधवार नववर्ष को ही सुबह ठाकुर जी की मंगला आरती से शाम तक लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं ने सावलिया जी पहुंचकर भगवान श्री सावलिया सेठ के दर्शन किए। मंदिर पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। भगवान श्री सावलिया सेठ के भक्त के द्वारा नववर्ष पर ठाकुर जी के मंदिर पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। विगत कुछ वर्षों से वर मंडल प्रतापगढ़ के श्रद्धालुओं के लिए के द्वारा 1 जनवरी नववर्ष को श्री सावलिया सेठ के मंदिर पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाती है। इसी क्रम में बुधवार को नववर्ष पर ठाकुर जी के मंदिर पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवाई गई। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा को देखने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ सी मच गई। तो मेरी ओर से नववर्ष की शुभकामनाएं। सावलिया सेठ की कृपा सब पे बनी रहे, ऐसा मेरी सभी से कामना है। अभी नववर्ष के उपलक्ष्य में लोग जो है सावलिया सेठ के दर्शन करने के लिए काफी दूर दूर से लोग आते हैं, तो उसको व्यवस्थित रूप से सभी को दर्शन हो, सुगम दर्शन हो, सहज रूप से दर्शन हो जाए, उसके लिए हमने जो एंट्री है वो कुरेठा जो हमारा सिंह द्वार बना हुआ है, सिंह द्वार में पहली बार हमने एंट्री कराने का, सिंह द्वार से एंट्री और फिर उसी से हमारा एग्जिट बना हुआ है, उसमें बैरिकेडिंग करा के व्यवस्थित महिला पुरुष की पृथक से बैरिकेडिंग करवा के और उसी से हमने एंट्री करवाने का जो प्रयास किया काफी सफल रहा है। काफी अच्छे से व्यवस्था चली है। आज जो भीड़ है सुबह से आप मानिए कि 8 से 10 लाख लोग अभी तक, मतलब अभी 12:15 के आसपास हो रहा है, 12:15 तक 10 लाख लोगों ने अभी तक दर्शन कर लिए। दिन भर भी भीड़ इसी तरह से चलने वाली है, मतलब शाम तक काफी अच्छी मात्रा में लोग दर्शन कर लेंगे। इसके साथ पानी की व्यवस्था बीच बीच में हमने टेबल्स लगा के, बीच में पेयजल की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था, पार्किंग के लिए प्रॉपर प्लेस का आइडेंटिफिकेशन और पार्किंग की व्यवस्था, और वहां से पार्किंग से लोग आराम से आ सके इसके लिए ऑटोज की व्यवस्था कुछ करवाई थी, जिसमें बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे ऑटो यहाँ तक, जहाँ से कुरेठा नाका है यहाँ तक उन्हें छोड़ रहा है, ताकि जाम की स्थिति शहर में ना बने, मंडसिया में ना बने, और बाहर की तरफ ही हमने पार्किंग आइडेंटिफाई की थी। ज्यादा लोगों को चलना भी नहीं पड़ा है, व्यवस्थित रूप से दर्शन हो रहे हैं। लोगों का फीडबैक भी यही है कि दर्शन हम अच्छे से कर पा रहे हैं। ये व्यवस्था थी, सर्दी चूंकि काफी ज्यादा है तो उसके लिए अलाव वगैरह की व्यवस्था हमने करवाई। कुछ भजन संध्या हमने परसों एक हमारी ओर से एक भजन संध्या करवाई थी, और एक भजन संध्या एक जो यहाँ के श्रद्धालु है उनके द्वारा कल आयोजित की गई, जिसका भी लोगों ने काफी उत्साह पूर्वक रूप से उसको भी इसमें भी भाग लिया और काफी आनंद लिया। तो नववर्ष के लिए मंगलमय होगा, ऐसी मेरी मनोकामना है, और सावलिया सेठ की कृपा सब पे बनी रहे, एचसीओ में यही कामना है। सर, बात की जा सकती है विकलांग, दिव्यांग, विकलांग सिटीजन्स की यदि हम बात करें तो हमारे यहाँ पर यदि हमें पहले ही आइडेंटिफाई हो जाता है बैरिकेडिंग से पहले ही, तो उसको अलग से हम निकाल के और पहले या पृथक से दर्शन करा रहे। व्हील चेयर्स की व्यवस्था, 12 व्हील चेयर्स की व्यवस्था हमने कर रखी है। रोटेशन में हम व्हील चेयर्स के माध्यम से अंदर तक ले जाके दर्शन करा के वापस व्हील चेयर के माध्यम से उन्हें बाहर निकलवाया जा रहा है। सर, बात की जा सकती है 2024 और 2025, अगले 2025 से 2026 के लिए आप किस तरह की व्यवस्था कर पाएंगे? 2025 से 26 में हम कुछ और यात्रियों के लिए जो सुविधा विस्तार है उसके बारे में हम सोच रहे हैं। जैसे जो सबसे बड़ी जो मुझे चीज लगी कि एक कंट्रोल रूम प्लस जूतों का एक जो है कक्ष होना चाहिए, जहाँ पर व्यवस्थित रूप से वो जूते खोल के पानी की व्यवस्था हो, मोबाइल टॉयलेट्स की व्यवस्था हो, वहाँ पर टॉयलेट्स की व्यवस्था हो, तो ये कुछ चीजें और होनी चाहिए।
जो वहीं पर एक वन पॉइंट पे वो यात्री को मिल जाए, वहां पर वो करके उसका उपयोग करके और आगे दर्शनों के लिए एक बार निकल जाए। बाकी अभी हमारे पैरेलली कुछ काम ऐसे चल रहे हैं जिसमें हम काफी अच्छी व्यवस्था है और आपको आने वाले टाइम में मंदिर में देखने को मिलेगी। जो रोड है वो वापस उसका नई रोड बन रही है, डिवाइडर भी नया बन रहा है, उसमें कुछ प्लांटेशन का काम भी हम ले रहे हैं। तो ये कुछ नए काम है जो मंदिर प्लान कर रहा है। नववर्ष के स्वागत पर सांवरिया सेठ के दर्शन के लिए दर्शनार्थियों की लंबी भीड़ आ रही है। पिछले 3 दिन में 20 लाख आदमी दर्शन कर चुके हैं। इसके लिए विशेष रूप से पार्किंग सबसे बड़ी समस्या है। पार्किंग के लिए अलग अलग जगह चिन्हित कर रखे हैं। लगभग 300 पुलिसकर्मी यहाँ हमने जाब्ता लगा रखा है। अभी स्मूथ चल रहा है। आज सुबह सुबह लगभग 5 से 6 लाख लोगों ने दर्शन किए हैं। लगभग 50,000 गाड़ियां यहाँ पार्किंग में यहाँ सुबह से निकल रही है और आ रही है। तो स्मूथ चल रहा है। सब भगवान जी की कृपा है। सभी लोगों को, सभी आपके टीवी चैनल के माध्यम से नववर्ष की सबको शुभकामनाएं। साल की सभी को शुभकामनाएं। हमने सांवरिया सेठ जी के बारे में बहुत कुछ सुना था। तो यहाँ पे लोग बाग आते हैं, पार्टनर बना के जाते हैं। इनके यहाँ पे आने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है सभी की। तो हम भी यहाँ पे आए, सांवरिया सेठ जी के आशीर्वाद लिए। इनके आशीर्वाद से हम भी कुछ मतलब काम स्टार्ट करेंगे। इनकी कृपा हम पे बनी रहे और सभी पे बनी रहे। सावलिया जी से नरेंद्र सेठिया, G94 न्यूज, चित्तौड़गढ़।